इन दिनों में कि डेंगू का काफ़ी प्रादुर्भाव दिख रहा है समाज में। कईयों के प्लेटलेट्स घट रहे हैं, कई लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। सभी को लगता है कि हम डेंगू से कैसे बचें, कि ये डेंगू के रोकथाम के लिए भी अच्छा है, अगर डेंगू हुआ है उसके लिए भी अच्छा है, ताकि दोनों भी काम आ जाएगा। इन्फेक्शन में तीन विटामिन की ज़रूरत होती है जो इन्फेक्शन को रोकती है। तो ये अगर आप करते हो तो आपको डेंगू का वायरस कभी नहीं पनप सकता। तो आप भी इस तरह उपयोग करके आप डेंगू से दूर रह सकते हो। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी जैसे सीज़न चल रहा है और सभी को पता है कि इन दिनों में कि डेंगू का काफ़ी प्रादुर्भाव दिख रहा है समाज में, और डेंगू एक तरह का एपिडेमिक बन के दिख रहा है। कई शहरों में देखा गया है, मेरे पास पेशेंट भी कई आए हैं कि डेंगू के काफ़ी इन्फेक्शन है, कईयों के प्लेटलेट्स घट रहे हैं, कई लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि सभी को लगता है कि हम डेंगू से कैसे बचें। तो अभी जो हम बता रहा हूँ, अगर आप ये डेंगू का अगर आपको हुआ भी इन्फेक्शन है और आपके शरीर में कुछ ऐसे सेल्स कम भी हुए तो आप ज़रूर समझना है हम जो भी कहने जा रहे हैं कि ये डेंगू के रोकथाम के लिए भी अच्छा है, अगर डेंगू हुआ है उसके लिए भी अच्छा है, ताकि दोनों भी काम आ जाएगा। तो स्वाभाविक है जो मैं जो कह रहा हूँ समझना, ताकि डेंगू ना हो और हुआ है तो भी आपको उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखें, हमने शुरुआत में अभी कुछ दिन बताया था कि इन्फेक्शन में तीन विटामिन की ज़रूरत होती है जो इन्फेक्शन को रोकती है, जैसे विटामिन बी, सी, डी। डी तो मुश्किल है क्योंकि सूर्य प्रकाश ना होने से, पर बी और सी उसको मेंटेन रखें। तो अभी डेंगू अगर हुआ है, मानो अगर मेरे शरीर में डेंगू हुआ है तो मुझे क्या होगा? सबसे पहले मुझे होता है बुखार के साथ साथ अगर मैं जो ब्लड चेक करता हूँ तो स्वाभाविक है मेरे पे प्लेटलेट्स वगैरह कम आती है, सब हो रहा है। अगर सबसे पहले अगर मुझे बुखार आया तो मैं क्या करूँगा? बुखार अगर आया है, मैं ये सब घरेलू चीज़ बता रहा हूँ, डॉक्टर्स के पास जाके डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना तो अलग चीज़ होती है, पर अगर ये चीज़ भी अगर आप घर में करते हो तो काफ़ी आराम होता है। जैसे गर्म पानी कर लिया, अच्छा तरह से गर्म कर लिया, उसमें थोड़ा एक पूरा नींबू डाल दिया, ज़रा सा अदरक और ज़रा सी हल्दी मिला दी, मतलब पानी पूरा खट्टा हो चुका है। वो गर्म पानी चाय के जैसा फूक के आपको पीना है। 1 घूंट, 2 घूंट, 3 घूंट, पूरा ग्लास पी लिया, फिर थोड़ा चादर ओढ़ के सो लिया। आपको उसी तरह से पसीना आएगा जिस तरह से आप पैरासीटामोल खाने के बाद पसीना आता है, वैसा ही पसीना आएगा। वो पसीना के बाद आपको फ्रेश लगने लग जाएगा। ऐसे दिन में 2-3 बार कर लेना। तीसरी बात, ये मैं जिनको तकलीफ़ है उनके लिए कह रहा हूँ, अभी जो जिनको नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। जिनको तकलीफ़ है उन्होंने इस तरह से करना है, दिन में 2 या 3 बार आप ऐसा नींबू, अदरक और हल्दी का पूरा 1 नींबू डाल देना, खट्टा कर देना पानी, और गरम फूक के पीना है। दूसरी बात, अगर आपका शरीर का वजन 60 है, आपने उसको पहले 10 से भाग कर देना। अगर 60 को 10 से भाग कर दिया तो 6, हालांकि 6 पी पाए तो अच्छा है, नहीं तो देख लेना कि 6 गिलास मौसमी का रस और 6 गिलास नारियल का पानी। अगर इतना नहीं पी पाए तो 5-5 तो पीना ही है पहले दिन के लिए। एक दिन आपको कुछ खाना नहीं है। अगर जिनको बुखार है, डेंगू अगर जिनको आया है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, आपके शरीर में जब मौसम्बी के रस से साइट्रिक एसिड की लेवल बढ़ जाएगी, डेंगू के वायरस तुरंत पनपना बंद हो जाता है, बल्कि वो साइट्रिक एसिड ब्लड में बढ़ने से वो तुरंत कंट्रोल होने शुरू हो जाते हैं। हमने प्रैक्टिकल किया है। दूसरा दिन जब होता है, दूसरे दिन में आपको बुखार अगर पहले दिन है तो दूसरे दिन में थोड़ा सा आपको ठीक लगने लग जाएगा। फिर भी आपने क्या करना है, वजन से, अगर 60 वजन है उसको भी 20 से डिवाइड करो। पहले दिन हमने 10 से डिवाइड किया, अब दूसरे दिन 20 से डिवाइड करो, वो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 गिलास आपको मौसम्बी का, 3 गिलास आपको नारियल का, तो वो आपको उतने पीना है सेकंड डे, और शाम को थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना है। और तीसरे दिन आपको वजन से 3 से भागना है, तो हो गया 2, तो आपको 2 गिलास मौसम्बी का, 2 गिलास आपको नारियल का पीना है, और थोड़ा सा हल्का फुल्का भोजन का। 3 दिन में कैसा भी डेंगू हो वो आपका कंट्रोल हो जाएगा। और जिनको ना हो उन्होंने भी, अगर आप 2-2, 3-3 गिलास मौसम्बी का और नारियल का पानी 3-4 दिन अगर पीते हैं, थोड़ा, इतना जो तकलीफ वाले हैं उतना ना ले, 2-3 गिलास मौसम्बी, 2-3 गिलास नारियल का पानी, क्योंकि साइट्रिक लेवल, आपके साइट्रिक एसिड का लेवल अपने ब्लड में आपने मेंटेन रखना है। और साथ साथ कभी कभी नींबू का रस, मैंने जैसे बताया था, अगर आप पीते हो तो ये अगर आप करते हो तो आपको डेंगू का वायरस कभी नहीं पनप सकता। जिसके शरीर में साइट्रिक एसिड लेवल व्यवस्थित होती है उनके शरीर में डेंगू का वायरस नहीं पनपता। तो जिनके अगर ऐसा हुआ हो तो ये करें। और दूसरी बात, आपने देखा होगा
कि ज़्यादातर ब्लड सेल्स में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। तो कुछ हरे पत्ते होते हैं, जैसे पालक, पुदीना, धनिया, करी पत्ते का रस पियो। पपीते का पत्ता होता है, पपीते के पत्ते का थोड़ा कभी रस पिए। तो अगर इसका भी हरा पत्तों का रस निकाल के आप पीते हो तो इससे भी आपके बॉडी सेल्स जो है प्लेटलेट्स तुरंत बढ़ जाते हैं और आपका इम्यूनिटी बढ़ती है और हम इन्फेक्शन से हम पार हो सकते हैं। तो बिना मेडिसिन से भी हमने कई पेशेंट्स को इस तरह से ठीक किया है। तो आप भी इस तरह उपयोग करके आप डेंगू से दूर रह सकते हो। धन्यवाद।